आता है कि नेगेटिविटी के कारण नुकसान होता है, तो अपने को पॉजिटिव रखने की कोशिश भी आपको ही करनी है। ऐसा कोई बाहर से पुड़िया तो है नहीं हम लोग पिला देंगे और आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। अपने आप को पॉजिटिव करना भी आपको सीखना है। हर चीज़ में हलचल में आने से अच्छा है रिलैक्स हो जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, विचार करो और फिर आगे बढ़ो। जब हम अंदर मैस होता है ना और बाहर से अपने को खींचने की खेचल करते हैं, उसमें हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको तब मिलेंगे जब आप माइंड को रिलैक्स करेंगे और अच्छी थॉट्स लेके फिर आगे बढ़ेंगे। संसार में हर जगह इंसान को अपनी मर्ज़ी से सब कुछ नहीं मिलता है। अगर समझो आपको रिश्तेदार भी मर्ज़ी से मिल जाएं, समझो लड़का शादी आप मर्ज़ी से कर लो, भाई मेरी मनपसंद लड़के से मैंने शादी की, लेकिन हर वक्त वो आपकी पसंद का नहीं बना रहेगा। कभी अगले का भी मूड हो सकता है, कभी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, कभी उसके पास भी कोई प्रेशर हो सकता है माइंड में। तो हमेशा सब कुछ इंसान को एक सा नहीं मिलता है। हम लोग सोचते हैं जीवन एक सी चले, एक सी नहीं चलेगी, लेकिन अपने आप को हम एक रस बना सकते हैं। बाहर तो उल्ट पुल्ट होगा ही होगा, भाई दिन हुआ है फिर रात भी तो होनी है, रात हो गई दिन भी तो होना है। लेकिन दिन में आप अपने कामकाज को समय देते हो और रात को आप आराम करते हो। आपने दोनों सेटिंग की हुई है। ज्ञान कहता है माइंड को बैलेंस करके चलो। माइंड की बैलेंसिंग चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। जब लड़के की बात हम सुनते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ और उसको दोस्त मिलने गया, बोला कोई दिक्कत हो तो बता दो, यहाँ अस्पताल में जान पहचान है। कह रहा है डॉक्टर को बोलो मुंह की पट्टी ढीली कर दे। अरे मुंह की पट्टी ढीली करके क्या करना है? हंस नहीं पा रहा हूँ। हंसना क्यों है? इतने एक्सीडेंट हुआ है, इतनी हड्डियाँ टूटी हैं। बोला इसी दिन के लिए तो हंसना सीखा था। तो ये बात हम भी अपने जीवन में समझ लें। हर परिस्थिति में आनंद में रहने के लिए ही तो हमने सत्संग में कदम रखा है। हम क्या करने आए गुरु के पास? कि हर हालत में आनंद में रह सकें, हर हालत में अपने को मस्त बना सकें, हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रहा सकें। इसी के लिए तो आए ना। और यहाँ आने के बाद भी हम कुछ ना कुछ नेगेटिव उठाते रहते हैं और अपने आप को उलझाते रहते हैं। कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं। देखो स्वभाव सबके अंदर है, चाहे वो कोई भी है, हर एक के अंदर सद्गुण भी हैं, दुर्गुण भी हैं। अब आप ढूंढने लगोगे किसी की अच्छाई भी मिल जाएगी, ढूंढने लगोगे किसकी बुराई भी मिल जाएगी। ये हमारे ऊपर है, हम क्या ढूंढते हैं। आत्माकार होने का क्या मतलब है? गुण दोष से परे होना, नाम रूप से परे होना, कर्म स्वभाव से परे होना। इसीलिए ब्रह्म को निर्गुण बोला गया। ना उसमें गुण है ना अवगुण है, गुण अवगुण से परे। और जब यही तत्व दृष्टि हम बना लेते हैं तो समझ में आने लगता है कि एक ही परमात्मा है, बाकी मन का शरीर का विकार है, इसमें बहुत अधिक कोई प्रयोजन नहीं है। शांत हुआ जा सकता है, रिलैक्स हुआ जा सकता है। हर बात का एक पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर होता है। गलती कहाँ हो जाती है? जब हमारे कानों में कुछ नेगेटिव पड़ जाता है, हम उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश ही नहीं करते। आज एक एग्जाम्पल तौर बात है,
तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हें टोक दे कि तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, और एक हम भी टोक दें कि तुम खाली बैठी रहती हो, यहाँ आके काम नहीं करती हो कोई। अब उसका कहना नेगेटिव हो गया, हमारे कहने से उमंग आ गई, आपने कहा ना, तो वे ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ ना। हम ये भी तो सोच सकते हैं उस मुख से आके भगवान मुझे सिखा के जा रहा है, अगर कोई फॉल्ट है, अगर कोई कमी है, मैं उसको दूर कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, अपने को बना सकता हूँ, अपने को चेंज कर सकता हूँ। हम पॉजिटिवली क्यों ना ले लें बात को। हम हर बात को नेगेटिव सेंस में ही लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पड़ी हुई हैं बातें। किसी के लिए इमेज है, कोई बुरा लग रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, किसी के लिए लगता है ये प्यार वाला है, किसी के लिए लगता है ये प्यार वाला नहीं है। हमने भी तो अंदर कई क्लासेस बना रखी हैं ना, हमें वो तंग करती हैं। अगर एक निश्चय करो, सम डिस सब खे आत्म जग खे, बस फिर बात ही खत्म हो गई। वात हर एक में वजे थी, मुरली मनोहर जी मीठी। भाई भगवान की बांसुरी बज रही है मीठी वाली हर एक मुख में, तो फिर कौन कड़वा लगेगा, कौन बुरा लगेगा, कौन गलत लगेगा। कहीं ये चीज़ें हावी, कहीं आपका कर्ता भाव हावी। आज अगर दो प्राणी मिलते हैं, घर में रहते हैं, समझो शादी होती है, तो नेचुरल है एक दूसरे की हेल्प की जाती है, एक दूसरे को बनाया जाता है, संवारा जाता है अपनी पसंद से। अगर पहले से ही अगला संवरा हुआ ना होता, आपने शादी के लिए हाँ क्यों करी थी? था तो संवरा हुआ, लेकिन संवरे हुए को हम अपने हिसाब से संवारते हैं। फिर हम कहते हैं मैंने हेल्प किया, मैंने कोशिश की, मैंने इसको बनाया, मैंने इसको सिखाया। अच्छा, 4 बातें चलो आपने सिखाई होंगी, 4 आपने सीखी भी तो होंगी अगले से, तो ये व्यर्थ के बोझ नहीं है जो हम सिर पे लाद के घूम रहे हैं, ये व्यर्थ के बोझ नहीं है। हर एक सीखता है एक दूसरे से। आज आप लोग यहाँ पर भी आते हो, चलते फिरते ही छोटी छोटी बातें कई लोग आपको बता देते हैं। दीदी आप ऐसे पहना करो, दीदी ये क्लिप ऐसे लगाया करो, बोल नहीं देते हो एक दूसरे को। फिर एहसान हो गया क्या एक दूसरे पर? अब वो जो कर्ता भाव है, वो जो एक भाव है कि मैंने सिखाया, मैंने बताया, अब आपको लगता है अगला उन चीज़ों के कारण मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी वैल्यू करे, मेरा एहसान माने, एहसान मंद हो करके रहे। आपको कौन तंग कर रहा है? आपके कर्ता भाव के कारण जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको तंग वो चीज़ कर रही है, और आपको लग रहा है अगले का स्वभाव शायद मुझे तंग करने वाला है। किसी का स्वभाव तंग नहीं करता अगर अगले के स्वभाव से भी हम उम्मीद ना करें। हम ये तो देखते नहीं हमारे मन के फेल्योर्स क्या क्या हैं, हम ये ज़रूर ढूंढ लेते हैं दूसरे लोगों की मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर हैं, और मिस्टेक जैसी कोई बात भी नहीं है। अब हर टाइम किसी का एहसानमंद होके भी नहीं दिखाया जाता। आज मान लो आप लोग कहते हो हमारा आपसे बहुत प्यार है, अब सारा दिन कोई प्यार को शो थोड़ी करते रहोगे या बोलते रहोगे, बैठ के कथा करोगे मेरे आगे, हमारा ना आपसे बड़ा प्यार है, हमारा ना आपसे बड़ा, हम ही तंग आके चमाट लगा देंगे, है तो चुप कर, है ना। सारा दिन कहा तो नहीं जा सकता ना इस चीज़ को। हो सकता है अगला व्यक्ति अंदर रियलाइज करता हो, लेकिन ठीक है, हर टाइम बातें कहीं भी नहीं जाती, बोली भी नहीं जाती। और बड़ी बात तो ये है कि अपने आप को बार बार कर्ता भोक्ता बना के दुखी क्यों होना। आज मान लो आपके पास काम भी है, अभी कल ही हम शाम को फ्री हुए यहाँ से, और 1.5-2 घंटा तो हो ही गया था भजन गाते गाते ही। ऊपर चढ़े रूम में, अभी हमने पानी भी नहीं पिया था, फलाने को जल्दी है, फलाने को जल्दी है, फलाना मिलना चाह रहा है। रात को हम 10 बजे तक केवल ओपीडी थी, लोगों से मिल रहे थे। किसी को कार्ड देना था, किसी को कुछ करना था, किसी के यहाँ कोई मर रहा था, किसी के यहाँ कुछ था, भाई मर रहा है उसको जल्दी चिट्ठी लिखिए, डॉक्टर ने कहा कल तक चला जाएगा, जल्दी लेटर लिख के भेजो उसके पास, अभी रातों रात पहुँचाओ।
अगला होश में, अभी हो सकता है बेहोशी में आ जाए। ऐसे करके बहुत सारा काम था, लेकिन हम आराम से बैठे रहे, धीरे धीरे हो गया सब। अब आ जाता है आपके पास भी कभी अचानक 4 रिश्तेदार आ गए, काम आ गया, मन में खेचल करके क्या कर लोगे? अब जो करना है वो तो करना है। अब हम उस टाइम भाग तो नहीं सकते। लोग फटाफट खाना खा के पहुंच गए बाहर, ऐसे जैसे राशन वाले के यहाँ लाइन होती है ना, ऐसे लाइन लग गई। अब ये लोग बेचारे एक को रोकें, दूसरे को रोकें, 4-4 घुसते आ रहे हैं अंदर। लेकिन हो गया सब आराम से, कोई बात नहीं। दिक्कत क्या है? जब हम अंदर मैस मचा लेते हैं ना, बाहर मैस हो जाता है। जब ईश्वर ने कोई सेवा लेनी है, कोई कार्य लेना है, तो लेगा ही। लेकिन आप हलचल में आ जाते हो। 4 लोग क्यों आ गए, 6 रिश्तेदार इकट्ठे आ गए, तो क्या हुआ? आ गए तो क्या परेशानी है? आजकल तो इतना स्नैक्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, तुम 4 चीज़ें रखो, उनका दिल बहलाओ, इतने दाल सब्जी बन जाती। परेशानी काम में नहीं है। कर्म किसी की विक्षेपता का कारण नहीं है, कर्ता भाव विक्षेपता का कारण है। कर्म कोई विक्षेपता का कारण नहीं है। तो भगवान ने शरीर दिया है, ये कर्म करने के लिए ही तो है। हाथ किस लिए मिले? कर, इनका नाम ही है कर, करने के लिए है। बेचारे करते हैं, कोई परेशान नहीं होता। जब सेवा भी कर रहे हो, कार्य भी कर रहे हो, हाथ कहाँ परेशान होते हैं? दिमाग परेशान होता है, मन चलता है, और मन के चलने से बेचारा तन प्रभावित हो जाता है, जल्दी जल्दी हाथ नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत कहाँ से है? कर्ता भाव से। आपको कभी भी ऐसा नेचर हो ना अपना, परेशान हो जाने वाला, जल्दी उलझने वाला, कोशिश करो अपने को काम रखो। हमेशा कोशिश रहे अपने को काम एंड क्वाइट रखने की, मुस्कुराने की, धैर्य से सोचने समझने की। सब काम हो जाता है, कौन सी बड़ी बात है। आज यहाँ भी आप आते हो, रहते हो, देखते नहीं हो, अचानक से अचानक लोग आ जाते हैं, हम लोगों को मालूम भी नहीं होता। 25 आ गए, 40 आ गए, 20 आ गए, खाना बना होता है। फिर कभी तुमने यहाँ विक्षेपता देखी किसी के अंदर? प्यार से और बना देते हैं। जो आ जाते हैं उनको बोलते हैं आप लोग खा लो। ये सारे घर के बच्चे कहते हैं अच्छा हम बाद में खा लेंगे, अपना खाना भी उनको खिला देते हैं। फिर चाहे चावल बनाएं, चाहे खिचड़ी बनाएं, कुछ भी करके अपना गुजारा कर लेते हैं सब। यही तो सीखना है। आपको उलझा देता है ख्याल, इतने लोग आ गए, अब मुझे करना पड़ेगा। और अगर ये सोचो मैं कहाँ करूँगा, भगवान कराता है और हो जाता है। हम लोगों को पहले दिन भगवान ने सत्संग करने बिठाया, बहुत खौफ मन में, डर, हम कैसे करेंगे, हमें थोड़ी ही आता है, एज भी बहुत छोटी थी। भगवान ने बोला ऐसे करना, वहाँ बैठ के बोलना चल गुरु हो जा शुरू। और आज तक गुरु ही शुरू है, हमें कोई टेंशन ही नहीं होती। फिर कभी विचार नहीं आया बड़ा सत्संग है, शादी का सत्संग है, फलाना सत्संग है। सत्संग तो सत्संग है, चल गुरु हो जा शुरू। आज भी बहुत कार्य हो जाता है किसी किसी दिन। संडे कोई दोपहर को हम 12:30 से बैठे, 9:30 बज गई रात को, बीच में बस 15 मिनट खाना खाने को मिले। लोग इतने थे बात करने वाले, लेकिन उलझन नहीं होती है। पता है करन करावन आपे आप, भगवान आप ही तो करते हैं, हम लोग क्या करते? एक जरिया ही तो बना दिया। और ये भी शुक्र है उसने अपने कार्य के लिए जरिया बनाया। कितने लोगों की जीवन तो वेस्ट है। शुक्र है उसने किसी को खुशी देने का जरिया बनाया, किसी को प्यार देने का जरिया बनाया, किसी के जीवन में आशा के फूल खिलाने का जरिया बनाया। ये भी तो उसका शुक्राना है। किलकिल करने से क्या होगा? अब हम भी शोर मचाएं, आ गए इतने लोग आ गए, दुखी कर दिया। दुखी क्या कर दिया? धीरे धीरे मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दिल लगा रहता है। रात को नींद अच्छी आ जाती है, थक जाते हैं ज़्यादा,
जाओ तकिए पे सिर रखो, लुढ़क जाओ, आराम हो गया। है जीवन किसके लिए? ईश्वर के लिए है ना, फिर क्या दिक्कत है? जहां रहो ईश्वर को समर्पित होके रहो। ये ऐसा अगर नेचर बनाओगे ना, थोड़े दिन में घर वाले पकड़ के डॉक्टर के ले जाएंगे, डिप्रेशन की गोलियां खिलाएंगे। जबकि डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो उतावलापन है, कर्तापन है, ये आपको परेशान कर देता है। अपनी बात को स्पष्ट ना करना, परिस्थितियों को सही तरीके से ना समझना, ये चीज़ें आपको उलझन पैदा कर देती हैं। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा करने की कोशिश करो। आपको अगर कोई बात परेशान कर रही है, समझो सत्संग के बाद आपकी तबीयत ही खराब हो गई, अब हम लोगों ने कहा भाई चलो हाल खाली करो, आपको फील हो रहा है आप ठीक नहीं फील कर रहे हो, किसी को पकड़ के कह दो मेरी तबीयत खराब है, मैं 15 मिनट रेस्ट कर लूँ, एक कप चाय पी के चला जाऊँ, कौन मना करेगा आपको? लेकिन आप इधर खड़े हो पिलर के पास, उधर खड़े हो, तो ज़रूर कोई ना कोई कह देगा कि जाने को कहा ना, आपकी हरिओम हो गई, अब चलिए। अब क्या होगा? हम मन चलाएंगे। देखो एक कप चाय नहीं मिली, किसी ने पूछा नहीं, मेरी तबीयत खराब थी। पर किसी को पता है आपकी तबीयत खराब है? किसी को मालूम है आपको रेस्ट की ज़रूरत है? कभी कभी अपनी बात को हम स्पष्ट नहीं कर पाते, ये तो यहाँ की एग्जाम्पल हुई। ज़रूर ऐसा आपके साथ आपके घर में भी होता होगा। आप अपनी बात को स्पष्ट ना करके अंदर ही अंदर नेगेटिव हो जाते हो। अपनी बात को रखना सीखो, प्यार से कहना सीखो, मुस्कुरा के बात करनी सीखो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम कभी कभी अपने नेचर की मार खाते हैं और हम सोचते ये हैं कि शायद बाहर की परिस्थितियां मुझे तंग कर रही हैं। परिस्थितियों में कोई थकान नहीं है, परिस्थितियों में कोई तनाव भी नहीं है। तनाव और थकान हमारे मन में आती है। अब इसको हमें जीतना है। आप एक घर का काम करके थक जाते हो, काम वाली कितने घरों का काम करती है? आप ही बोलते हो सबके घर कर गई होगी, लास्ट में आएगी मेरे यहाँ। इसका मतलब आप जानते हो कि वो कई घरों का काम करती है। अभी हमारे पास यहाँ पे वो आती हैं, एक दो नर्स हैं वो हॉस्पिटल में, सुबह घर का काम करके आती हैं, उसके बाद सत्संग आती हैं, यहाँ से ड्यूटी जाती हैं, शाम को घर जाके खाना भी बनाती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं, घर की और जिम्मेदारियाँ भी देखती होंगी ज़रूर, शादी ब्याह जीना मरना, परिवार वाले हैं सब। तो जब एक नर्स 100 पेशेंट्स को अटेंड करके नहीं थकती, आप अपने को ही अटेंड करके थक जाते हो। 100 पेशेंट्स को देखती है दिन में, दौड़ती है, नर्स को देखा करो, बार बार घंटी बज जाती है, बार बार देखना पड़ता है किसका बीपी लेना है, किसकी शुगर चेक करनी है, किसको दवा देनी है, किसको इंजेक्शन लगाना है, किसकी पट्टी करनी है, किसको साफ सफाई करनी है, कंघी करनी है। नर्सिस के काम है ना सारे। जब वो एक नर्स इतना काम हॉस्पिटल में करके, पर क्यों एक मेरेपन का भाव नहीं, ड्यूटी समझ के कर रही है। आप भी जहाँ रहते हो शरीर का एक पार्ट समझ के करो, सब होता है, बहुत अच्छे से होता है। आत्मा में रमण करना क्या होता है? आत्मा 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 बोलने से रमण नहीं होता। जब हम जीव भाव के इन लक्षणों को जीत लेते हैं ना, यही आत्मा में स्थिति है हमारी। जो जीव भाव उत्पन्न होता है अंदर, कभी कर्ता भाव आता है, कभी भोक्ता भाव आता है, कभी कैसा विचार आता है, जब हमारा इन विचारों पर कंट्रोल आ गया, यही हमारी आत्मा में स्थिति है। आत्मा आत्मा कह के क्या होगा? आत्मा का विचार तो देह अध्यास को जीतने के लिए। जब ये लक्षणा जीती जाए देह अध्यास वाली, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। हर चीज़ को पॉजिटिवली लो, पॉजिटिवली बनाओ, मोड़ो अपने आप को। आपको जहाँ जहाँ दिक्कत आती है ना, वहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखो। आज मान लो आप मेरे से ही मिलने आए, अब आपको फलाना आपसे मिला, आप बड़ी खुशी से मिले,
और मैं मिला ना, आप उतनी खुशी से नहीं मिले मेरे से। तो तुम अपना मुंह देखो कैसा बना के आए, बात देखो कैसे कर रहे हो। तुम भी तो हमसे उत्साह से नहीं मिले। अगर तुम उत्साह से मिलो, हम उत्साह से ना मिले। कभी कभी ये भी शिकायत हो जाती है, फलाना शायद अपने वालों से अच्छे से मिलता होगा, मेरे से नहीं मिला। मेरा रिस्पॉन्स क्या था? मैं अच्छे से मिला, मैं मुस्कुरा के मिला। आप खुद भी फील करो, कोई आपसे स्माइलिंग फेस से मिलता है, आपके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। कोई ऐसे टेंशन में आपसे बात कर रहा हो, स्माइल करने से भी डर लगता है इसको बुराई ना लग जाए कि मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ और ये हंस रहा है। उधर से भी तो डर लगता है। तो हम क्या सोच लेते हैं, शायद मेरे से किसी ने मुस्कुरा के बात नहीं की, आप मुस्कुरा के मिले। आर यू हैप्पी? आपने अपना फेस एवर स्माइलिंग बनाया? कुछ लक्षण या कहना चाहिए बॉडी लैंग्वेज हमें अपनी भी सही करनी पड़ेगी। करेक्ट यूर सेल्फ, अपने आप को करेक्ट करो। अब हम सुबह सुबह आते ही हैं, बाहर 4 लोग खड़े होते हैं, कई बार कोई शूज़ उतार रहा होता है, कोई वॉशरूम के लिए खड़ा होता है, बाहर ही मिलते हैं। अब कोई इतना मुस्कुरा के मिलता है, मेरा बात करने का ही मन कर जाता है, हम बात करने लगते हैं उससे खड़े होके। और कोई ऐसा गंभीर चेहरा लेके देखता ही ज़मीन की तरफ है, हम भी चुपचाप अंदर आ जाते हैं। फर्क तो होता है ना, एक्शन का ही तो रिएक्शन होगा। आपका एक्शन क्या है, आपका भाव क्या है? हो सकता है भाव अच्छा ही हो, लेकिन भावना के साथ साथ कोई कर्तव्य भी तो होता है इंसान का, ये भी तो बात है। अब मान लो आपने अपनी बात पे प्रश्न किया, लेकिन इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? एक मन की बात है ना, मन को अलग जानो अपने से। अभी भगवान कह रहे थे बच्चा बीमार है, डॉक्टर के ले जाओ, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे देगा बस। लेकिन बच्चे के साथ रोने की तो जरूरत नहीं। अब मन के साथ इतना उलझने की क्या जरूरत, इतना परेशान होने की क्या जरूरत? ये हुआ फिर ये हुआ, फिर आखिर क्या? आखिर तो सब झूठ है, जग रचना ही झूठ है, आप उसको सच मान रहे हो। फिर ये हुआ फिर वो हुआ, फिर इसने ये कहा फिर मैंने ये कहा, फिर ऐसी बात हुई फिर वैसी बात हुई, कुछ भी नहीं। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ माड़ी कूड़ मंडप कूड़ वैसनहार, कूड़ मियाँ कूड़ बीवी खप्पोए ख्वार, कूड़ कूड़े से ने लगाया विसरिया करतार। अगर हम आदत डाल लें 1 मिनट पहले की बात को भी भुलाने की, तो क्या परेशानी है? फिर हम भुलाते नहीं हैं, पकड़ते हैं, चिढ़ते हैं, उलझते हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं। आज मान लो आप लोगों में से कोई भी आता है, भाई हमारी बर्थडे है, तो हम लोग भी तो आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं ना। भाई हाँ हैप्पी बर्थडे करते हैं, अच्छा भजन गाते हैं, अच्छा अरदास गाते हैं, आनंद पाठ गाते हैं, तेरा अच्छा हो जाए बर्थडे, है ना, दुआएं देते हैं। अब आपके घर में भी कभी कुछ होता है, तो आप अगले की खुशी में अगर सम्मिलित हो जाओ, खुशी में खुश हो जाओ, तो आपकी विक्षेपता दूर नहीं हो जाएगी। लेकिन हम खुशी में खुश होने के बजाय अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। कोई मुझे नहीं समझता, कोई मेरी परेशानी नहीं समझता। क्यों गुरु नहीं समझता? तुम्हें समझता है ना, फिर तुम्हें दुनिया के लोगों को समझा के क्या लेना। आज देखो हम बीमार भी होते हैं, किसी के आगे 2 बातें कर बैठते हैं, ये हो रहा है ये हो रहा है, अगला और उपदेश देने लगता है, ये नहीं समझेगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा जो दिक्कत है। दुनिया के लोग तुम्हारी मानसिक बीमारी क्या समझें? गुरु को दिखाना, उनके साथ नॉर्मल रहो। आपको बड़ी उम्मीद हो जाती है ये मुझे समझें, समझ क्यों नहीं रहे? ये इनको फील क्यों नहीं हो रहा कि मुझे ये दिक्कत हो रही है वो दिक्कत हो रही है? कहने की बात है, कभी प्यार से अपनी प्रॉब्लम बता दो। नहीं समझते अगले, शांत हो जाओ। लेकिन उलझने की, मूड खराब करने की क्या जरूरत है? जैसा कोई चल रहा है चले, जैसा कोई खुश है हो जाए। यहाँ बच्चों की बर्थडे होती है, कभी हम पूछते हैं कल केक मंगा लें,
नहीं नहीं हमको केक नहीं काटना। बोला ठीक है, नहीं काटना मत काट, तेरे को जैसे खुशी आए, तेरे को जो करना है वो कर। अच्छा हम खाना बनाएंगे, अच्छा भैया खाना बना लो। अच्छा हम कड़ा प्रसाद बनाएंगे, वो बना लो। जो तुम्हारा मन हो, जो तुम्हारी खुशी हो। आप कभी कभी ना अगलों की खुशी को भी ड्राफ्ट करना चाहते हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। मेरे अकॉर्डिंग वो अपनी खुशी करे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। उसकी जैसे खुशी है हम उसके साथ शामिल हैं, बात खत्म। क्यों ड्राफ्ट करना चाहते हो? चल मैं तेरे को यहाँ ले चलूँ, चल मैं तेरे को वहाँ खिला के लाऊं, चल मैं तेरे को ऐसा गिफ्ट लेके दूं, अच्छा तू फलाने को मत बुला, मेरे साथ ही दिन स्पेंड कर। ये भी तो एक्सपेक्टेंसीज है ना। जो उसका मन है तुम वैसा कर दो, क्या हो गया फिर? जैसा अगला खुश होता है। अब हमको कई लोग बोलते हैं हमें कुछ नहीं करना, आप अपने हाथ से 2 लाइन लिख दीजिएगा, ओके, हमारी सारी बर्डन खत्म। घर से 2 लाइनें लिख लाते हैं, उसको दे देते हैं, ये ले भैया हैप्पी बर्थडे। कुछ नहीं करना मुझे, ना कर, बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो। कोई कोई पीछे पड़ जाता है, हमारा तो मन है हम आपके साथ केक काटेंगे, हाँ भैया आ जाओ काट लेते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तुम्हें किसी की खुशी को ड्राफ्टिंग करने की क्या जरूरत है? तुम बैठ जाते हो सुनार बन के छेनी हथौड़ी लेके, मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। हमें किसी ने कहा है प्रोग्राम बनाओ, बनाने दो। अगला कह रहा है मुझे यहां घूमने जाना, नहीं वहां मत जा, वहां चला जा, वहां तब जाइयो जब दिवाली होगी, वहां तब जाइयो जब होली होगी। तुम क्यों फिर एक तरफ बोलते हो मैं छूटता हूं, एक तरफ पकड़ते हो? ये जो कश्मकश है ना, ये तुम्हारा डिप्रेशन है। एक तरफ निरीच्छा होके दिखाना, दूसरी तरफ से सबको पकड़ना। अब पकड़ते हो तो मन खाता है तो निरीच्छा नहीं, निरीच्छा होते हो तो मन कहता है ये हाथ से निकल जाएंगे। ये तुम्हारा डिप्रेशन है, ये नेगेटिविटी है। एक तरफ हो जाओ, रोज दादा भगवान की बात सुनते हो, एक बाजू हो जाओ, एक बाजू हो जाओ, पर तुम एक बाजू नहीं हो। यहां दिक्कत आ रही है। जब हम फ्री होना चाहें ना, तो सबको फ्री भी तो छोड़ें। छड़ ता छुट्टी, जो छोड़ेगा नहीं वो छूटेगा नहीं, छोड़ने से छूटेगा। कोई कहता है हमको ये करना है, ओके, मुझे ये खाना है, बिल्कुल ठीक। आज घर नहीं खा रहा, मैं बाहर खाऊंगा, ठीक है। आज मैं रात को 11 बजे आऊंगा, ठीक है। आज मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, बोलो ठीक है, करा, खत्म बात। जैसे तेरी खुशी। अब हम क्या करें फिर? तेरी खुशी है मरने में, मर ले जाके। तुम यूं ही उलझते हो, नहीं तू ये ना कर, नहीं तू ये ना कर। ज्ञानी अनकंसर्न्ड है, लेट इट बी सो, चलने दो गाड़ी। जब तुम निकला, अब तुम बोलोगे मैं 2 दिन गुरु के यहां जाता हूं, आ गए। अब फोन कर करके पूछोगे तुम क्या कर रहे हो, तुम खा रहे हो, बाहर खाने गए थे, मैं बना के रखाई थी करेला, वो क्यों नहीं खाया तुमने? अच्छा फ्रूट पड़ा है जरूर खाना। अच्छा घूमने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अच्छा वहां घूमने जा रहे हो, मेरे को मिलने नहीं आ सकते हो। जब तुम्हें इतनी ज्यादा बीमारी थी तो सत्संग सुन के घर जाओ अपने, फ्रूट भी खिलाओ, करेला भी खिलाओ, उनका घूमना फिरना भी कंट्रोल करो और मिल भी लो। है ना पकड़ अंदर से। बाहर से त्याग करना, अंदर चिंतन रखना, ये हमारी स्थिति को और खराब करता है। और सत्संग में आके सब गलती यही करते हैं। देखो क्या केयर प्यार जब आप सामने हो, शो भी करना पड़ता है कई बार, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अपनी फंसी हुई आसक्ति तो समझ आती है कि नहीं समझ आती है? अब बैठे हैं, प्यार हम भी सबको करते हैं, केयर सबकी करते हैं, लेकिन अंदर जान नहीं अटकी हुई है। मान लो हम 2 दिन के लिए किसी शहर सत्संग करने जाते हैं, हम कभी फोन करके नहीं पूछते क्या किया क्या नहीं किया, सत्संग किसने किया। कर लिया होगा किसी ने जरूर, भगवान किसी मुख से तो बोला ही होगा आके। गुरु ने शुरू से आदत डाल दी, बोला जहां से हट जाओ ना वहां का पीछा मत करो, रिलैक्स रहो। बैठे हैं तो प्यार सबसे है। अब आप लोग प्यार के चक्कर में ना सबकी डोरियां पकड़े रखते हो। ये डोरियां जब तक ढीली करनी नहीं आएंगी, मन का आसक्ति का स्वभाव नहीं जाएगा।
अंदर से डोरी ढीली करनी पड़ती है, और मन आपका अंदर से सबको कस के पकड़े रहता है और स्ट्रांगली पकड़े रहता है, किसी को भी छोड़ता नहीं। जो मुझे ठीक लग रहा है, अब मान लो आपके अंदर एक भाव आता है, भाई मैं सबको भगवान से जोड़ूं, गुरु से जोड़ूं, कभी कभी ये भाव भी आता है। अंदर संकल्प रख सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप जोरी जबरदस्ती पकड़ के ले आओ। जिसको जोरी लाओगे वो कर्म बनाएगा, जिसको जोरी लाओगे वो आपको भी वापस घसीटेगा, जिसको जोरी लाओगे वो आपको भी 10 यहाँ की कमियां निकाल के दिखाएगा। एक संकल्प है, भगवान सब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम ही संभालो, बाकी तो समय आएगा तो कोई आएगा ना। आप एक इस रसाकशी में भी बड़े रह जाते हो, इसको ले चलूं, इसको मत्था टिकाऊं, इसको जोड़ूं, इसको पास बिठाऊं, शायद इसके अंदर ज्ञान चला जाएगा। आपके अंदर चला जाए, आपकी जीवन बन जाए, जिसको आना होगा आपको देख के आ जाएगा। ये वाली भी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जबरदस्ती सबको पकड़ पकड़ के लाने की भी एक टेंशन लेते हो, मेरे पति का मन क्यों नहीं लग रहा, बच्चे का मन क्यों नहीं लग रहा, इनको भगवान के पास जाना चाहिए, इनको भगवान की ज़रूरत है। जब प्यास लगेगी अगले पानी ढूंढ लेंगे, जब अगलों को आवश्यकता महसूस होगी वो आ जाएंगे। आप ये भी भार क्यों उठा के चलते हो इतना सारा? रिलैक्स हो जाओ, छोड़ दो, मेरी निभ जाए मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। होर किसे नाल तैनू की तो अपनी तोड़ निभा ले, दुनिया नालों तोड़ के नाता सतगुर नाल लगा ले। तो अपना नाता जोड़, खुद हम पूरे समझ जाएं बात गुरु की, बहुत बड़ी बात है। खुद तो हम पूरी समझ नहीं पाते, खुद तो हम अभी बीच मझदार में हैं, और दूसरों को हम हाथ देने को लगे हुए हैं। क्या ज़रूरत है? इस सब की कोई आवश्यकता नहीं। अपना मार्ग लो, चलो, अपनी प्रोग्रेस करो, बात खत्म। आज आपको एक बार पता चल गई बात किसी की, भाई अगला थोड़ा नेगेटिव बोलता है या उसको नहीं पसंद है, उसके सामने वैसी बात ही मत करो। ये नहीं कि हमने उसको क्लियर करनी है वो बात, उसके आगे वो बात ही मत करो। हमारे पास एक लड़की आई, थोड़ा ज़्यादा ही डिप्रेशन हो गया था, पागलपन की हद तक। तो रही यहाँ पर 10-15 दिन, सबने बड़ी मेहनत की, ठीक हो गई, आज तो जॉब कर रही है। पर वो जब आई ना तो कहती थी मुझे भगवान शब्द से चिढ़ है। अगर वो ऊपर भी होती थी, नीचे तो उतरने की कंडीशन नहीं थी, और हमारे मुंह से निकल जाए भगवान तो चीखे मारने लगती थी ऊपर। हमने 15 दिन इस बात का ध्यान रखा कि उसके सामने भगवान वर्ड कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक हो गई तो अब आप ही भगवान भगवान करती है। अब तो हमको भी मैसेज या चिट्ठी लिखती है तो प्रभु जी लिखती है, भगवान जी लिखती है। और तब तो भगवान से ऐसी चिढ़ हो गई थी, हम लोगों ने किसी ने भगवान की फेवर करने की कोशिश ही नहीं की। हम सब ने भगवान वर्ड का इस्तेमाल बंद कर दिया, कोई नहीं बोलेगा भगवान। हम सत्संग में ध्यान रखते थे भगवान ना बोले मुंह से। सही हो गई 8-10 दिन में, बैलेंस हो गई, अपने आप समझ आ गया भगवान जी हैं, दूसरा कोई यही नहीं, ठीक करने वाला भी भगवान है। तो कभी कभी हो जाता है, उसको शौक लग गया था किसी बात से, कुछ गलत हो गया उसके जीवन में, तो उसको लगा भगवान है ही नहीं, भगवान शब्द से चिढ़ हो गई बहुत ज़्यादा। यहाँ आई, कहती है तुम भगवान की बात करोगे। हमने कहा हम नहीं करते भगवान की बात, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं की किसी ने। हमने कोशिश ही नहीं की उसको भगवान की फेवर में एक लाइन भी बोलें, नहीं बोलते थे, कोई नहीं बोलता था घर में भगवान, कोई लिखता भी नहीं था भगवान, जिसने लिखना छिपके लिखेगा। सारे भगवान वर्ड से परहेज में आ गए 10-15 दिन। आप लोग क्या करते हो? मैं इनको स्पष्ट करूं, क्लियर करूं, हर चीज टाइम पे क्लियर होती है। हम सोचते हैं हम ज़्यादा ज्ञानी हैं, हम बात बता पाएंगे, समझा पाएंगे,
हम इनके दिमाग में डाल पाएंगे? जिसने तेरे दिमाग में डाली उनके दिमाग में भी डाल देगा। तेरे को परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ, बहुत सीधी सी बात है। प्रसाद बंटता है ना, खाम खा खेचल, इससे डिब्बा ले, इधर दे, उससे डिब्बा ले। तेरे को मिल गया ना, जिसने तेरे को दिया वो पीछे वाले को भी दे आएगा। तू काय परेशान है? तुम लोगों को आदत है हर जगह परेशानियां मोल लेने की। जिस परमात्मा ने मुझे ज्ञान समझा दिया, मेरे संशय दूर कर दिए, मुझे क्लैरिटी दे दी, वो भगवान उनकी बारी भी तो काम करेगा ना अपना। तुम आराम से बैठो। तुम्हें फिर लगता है मेरे पास ज्ञान ज्यादा है, बांटना है, बुद्धि ज्यादा है, बांटनी है। सारी दुनिया में ये रोला चला पड़ा है। सबको बुद्धि बांटनी है, सबको ज्ञान बांटना है। बांटें, समझाएं। और ज्ञानी ने जीवन के अनुभव से इतना अनुभव कर लिया कि जब मन कहे किसी को समझाना है तो लगता है नहीं, समझ की जरूरत मुझे है, किसी को नहीं है। उनको भी समझ जाओ। जिनके लिए लग रहा है ना कि उनको हमें समझाना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति भी हम समझ जाएं और शांत हो जाएं। कितना बोल के क्या बोलना है, क्या जरूरत है? दादाजी बोलते थे, कोई लाख रुपया तुम्हारे आगे रखे तब एक शब्द बोलना, और तुम्हारी तो बात कोई सुनना भी नहीं चाहता तो भी सारा दिन सुनाना चाहते हो। लेडीज के अंदर ना असल में ममता का गुण है, एक भगवान ने डाला हुआ है, लेकिन वो ना सबको ममता की दृष्टि से देखती है। पति भी लगता है छोटा बेबी है, उसको भी समझाना है, ये कपड़े पहन, ये जूता पहन, ये ऐसे खा, यहाँ जा, यहाँ ना जा, अब तू पेपर क्यों पढ़ रहा है, अब तू बालकनी में क्यों बैठा है, अब तू इधर क्यों जाता है, अब तू उधर क्यों नहीं जाता है, अब तू ये चैनल क्यों देख रहा है, वो चैनल क्यों नहीं देख रहा, इस दोस्त के घर क्यों जाता है, उस दोस्त से तेरी क्यों नहीं बनती। तुम्हें लगता है वो एक छोटा बच्चा है, बस उसको सारा दिन ना झूले दे दे के मुझे समझाना है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, इतनी नौकरी कर रहा है, लाख रुपया तनख्वाह ले आता है, अभी उसको तुम्हारी अक्ल की जरूरत है। पर तुम घर बैठियों को भी लगता है नहीं, पति को तो बहुत समझाना है, उसको तो हर तरह से। अब और मुसीबत उसकी दोनों तरफ से। देर तक सोया रहे, छुट्टी का दिन है, लो आपकी तो छुट्टी सोने के लिए, अच्छा जल्दी उठ जाए। मुझे तो चैन ही ना लेने देना, चाहे छुट्टी हो या ना हो, सुबह उठ के खटखट शुरू कर दो। कहाँ जाए वो? घर से बाहर चला गया, लो भैया आपकी छुट्टी तो लोगों के लिए, अच्छा घर में बैठे, ओ हो थोड़ा उठा करो, कुछ कर लिया करो, दफ्तर नहीं गए पड़े ही रहोगे। कहाँ जाए, कहाँ जाए? सोच के देखो। तुम लोग ऐसे ना हर तरफ से पकड़ना पकड़ना पकड़ना, ये भी एक गंदा नेचर है जो सामने वाले को भी इरिटेट करता है। 2 बार हंस के अगला हटा देगा बात, तीसरी बार इरिटेट हो ही जाएगा। ये क्या तरीका है? हमसे कोई फुल्का ही 2 से 3 बार पूछता है, हम बोलते बस, मुंह ऐसे ही इशारा करते, चुप, आवाज नहीं करो, आधी रोटी और ले लो, आधी, चुप जाओ। मेरे को भूख होती तो हम ले लेते हैं ना, बस हमने 2 बार मना कर दिया, बट जाओ आगे से। इरिटेट हो जाता है इंसान। नहीं तुम्हें खाना चाहिए, नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, नहीं हो गया ना, ठीक है, समझ है, लेकिन अपना पेट भी पता है। तो तुम लोग जो घर में हर बात में इरिटेट करते हो सामने वाले को, मूड नहीं बिगड़ेगा उसका। हर बात में तुम्हें अपनी चलानी चलानी। उठा तो उठा क्यों, बैठा तो बैठा क्यों, भाई कहाँ जाए? और टीवी देख रहा है तो बस आपको सारा दिन टीवी देखना है। अच्छा नहीं देखता टीवी, चलो, इनको तो कोई शौक ही नहीं। कोई मेहमान आज, इनको कोई शौक ही नहीं, कभी मैंने नहीं देखा इन्होंने टीवी का बटन भी दबाया हो। कहाँ जाए भाई वो, क्या करे? चलो बाहर खाने चलो, बस आपको तो बाहर ही खाना अच्छा लगता है। अच्छा भाई बाहर नहीं जाता, कभी इनका दिल नहीं करता, कभी नहीं सोचते मैं भी थक जाती होंगी तो भाई बाहर ले चलें कभी। देखा है तुमने? कहते हो सामने वाला मूड बिगाड़ता है, पर ये जो आपके रिएक्शंस, ओवर रिएक्शंस कंटिन्यू चलते हैं, और इतना सारा बोल बाल के कहेंगे भी तो मेरी आदत ही नहीं बोलने की। ये और इरिटेटिंग होता है जब इतना ज्यादा कोई टोक रहा है, सारा दिन बोल रहा है, और उसके बाद कहता है मेरी तो आदत ही नहीं बोलने की।
तो भाई बोलोगे तो कौन सा जुल्म ढाओगे पता नहीं। कभी खड़े होके देखो, हम लोग ज्ञान के बाद भी ना बुद्धि तेज करके और ज्यादा कोशिश करते हैं सारा दिन सबको चलाने की। उसमें अपने आप तो परेशान होते ही हो, सामने वालों से रिएक्शंस मिलेंगे, कौन सहेगा, कितनी देर सहेगा। परेशानियां यहां से होती हैं। हम अपने नेचर में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको नहीं पकड़ते और सिर्फ सोचते हैं कि सामने वालों में फॉल्ट्स हैं। ऐसा तो कोई घर का एटमॉस्फेयर नहीं होता किसी के कि इतनी नेगेटिविटी आ जाए, पर नेगेटिविटी अपने आप से आ रही है, अगलों से नहीं आ रही है, अपने आप से आ रही है। आज सत्संग सबने सुना, यहाँ भी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई निष्काम में जाता है, कोई गुरु के प्यार में रहता है, कोई सेवा में रहता है, कोई भक्ति में रहता है। ठीक है, जिसको जैसी जीवन पसंद है सब बना रहे हैं अपने, हम भी खुश हैं सबके साथ। आप हर एक को क्यों बनाना चाहते हो? एज पर माई विश नहीं। हो सकता है आपका आज मन हो फ्रूट्स खाने का, भाई मैं ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाऊंगा, और दूसरे का मन है भटूरे छोले खाने का, खाने दो उसको। तुम बोलोगे ये भी क्यों खाएगा? फ्रूट खाया कर, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तेरा हार्ट फेल हो जाएगा, तेरी किडनी चली जाएगी, तेरा लीवर। अरे भाई एक भटूरा क्या खा लिया उसने, मुसीबत खड़ी हो गई उसकी जान को। गलत है ना? तो अब जब कोई मान ले तो उसका मूड खराब, नहीं मान ले तो आपका मूड खराब, तो घर में चलना आपको नहीं आता ना। क्यों ब्लेम करते हो किसी को? घर में एक हस्बैंड है, आपका हक है, उसके माँ बाप का भी हक है, उसके भाई बहनों का भी हक है। आपको जलन कुड़न यहाँ से भी हो जाती है, इसके माँ बाप आते हैं खुश हो जाता है, होगा ही। क्या तुम अपनी माँ के पास जाके खुश नहीं होते? नहीं होते हो खुश? तो अगले के भी माँ बाप हैं, खुश ना होए? वॉच करोगे, देख देख इसको अब हंसता देख, तालियां बजा बजा के हंसता देख। तुम नहीं अपने माँ बाप के पास जाके खुश होते? हर एक को अपने माँ बाप को मिलके बचपना लौट ही आता है, चाहे कोई कितना बड़ा ऑफिसर हो जाए। माँ बाप तो माँ बाप रहते हैं, लेकिन लेडीज का एक अंकुश रहता है। आप उसके माँ बाप के बैठे बैठे ही कुड़ जाओगे। किचन में आ तो जाए कुछ लेने, ले जाओ खिला दो, आज तो बड़े खुश हो, बस हमारी शक्ल नहीं अच्छी लगती। आपको लगता है अभी इसकी हंसी में एक तीर चलाना है, एक अग्नि बाण छोड़ना है कि इसकी मूड खराब हो जाए। लेकिन ये पोजेशन गलत है, पॉजिटिव नेचर गलत है। फ्री छोड़ो, क्यों ना हंसे, क्यों ना खुश हो। तुम मायके जाते हो, हस्बैंड को साथ ले जाना पसंद नहीं करते, देखा? जब रहने जाते हो मायके, लगता है लेने आ जाना एक दो दिन के लिए, 15 दिन मेरे को रहने दो। क्यों? तुम्हें अपनी माँ के पास बचपना लौटाना है अपना। तो अगले के भी तो माँ बाप हैं। अब भाई बहनों का कितना प्यार होता है। अब शादी के बाद तुम्हें लगता है देख बहन आ जाए इसकी, भाई आ जाए, 2-2 बजे तक नहीं सोते। तुम जानबूझ के 10 बजे सो जाओगे, सड़कुड़ के सो जाओगे 10 बजे, लाइटें बंद, मेरी तबीयत खराब है, जाओ जाओ तुम गप्पे मारो, जाओ तुम बैठो जाके। तुम भी बैठो, तुम भी प्यार बनाओ। बच्चा है तुम्हारा, उसके दादा दादी का, बुआ का, चाचा का, सबका हक है उस पर। बच्चे को भी पीछे खींचोगे, नहीं ये बुआ ऐसी है, ज़्यादा मत बोला करो, चाची ऐसी है, ऐसे मत किया करो। क्यों जहर डाल रहे हैं? ये तुम्हारा पॉजिटिव नेचर नहीं। फैमिली में फैमिली का मेंबर होके रहना, खुश होके रहना, इन्वॉल्व होके रहना, ये भी तो एक पार्ट है। जब ईश्वर ने आपको किसी घर में बिठाया है तो आप उस घर की, घर के लोगों की जरूरतें भी समझो ना, पार्ट वैसा करो, उसमें हमेशा आपको खुशी आएगी। लेकिन आपका पार्ट बहुत गलत होता है कहीं कहीं पर। आप नहीं चाहते हो मिलाप हो, आप नहीं चाहते हो खुशी हो, या फिर आप चाहते हो आपके अकॉर्डिंग हो। मैं अगर किचन में गई, पीछे लोगों को हंसना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों हंसे, पता नहीं किस बात पे हंसे। अगर किसी ने कोई बात कर दी, मुझे मेरा बच्चा बैठा था उसने बता दिया बुआ ऐसी बात कर रही है, आपको इतना विश्वास बच्चे पर कैसे हो सकता है?
में भी बच्चे को सुनने में गलती लगी हो, पॉसिबल है ना। बात हो सकता है पॉजिटिव हो, नेगेटिव करके बच्चे ने कैच कर ली हो। जब इतने बड़े होके आप लोग बातों को गलत कैच कर लेते हो, बच्चा गलत नहीं कैच कर सकता। मे भी पॉसिबल है ना कि बच्चे ने बात को गलत ढंग से कैच कर लिया हो, सब कुछ संभव है। उल्टा अगर बच्चा आपको बताए भी, बोलो नहीं बेटे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ऐसी तो कोई बात कोई क्यों करेगा, ऐसा नहीं सोचते, अच्छी बात भी तो कर सकते हो। लेकिन आप एक गांठ बांध लेते हो उसने मेरी बुराई ही की होगी। कभी कभी तो हंसते हंसते भी कह देते हैं, नहीं कह देते हंसते हंसते। अब हम लोग छोटे होते अपनी बुआ चाची किसी घर जाते थे, मान लो बुआ की बहू भी आ गई, वो परांठा बना रही है नाश्ते में, तो हंसते हंसते कह देते थे नहीं जी हम तो नाश्ता तब करेंगे जब बुआ जी बनाएंगी। अब बुराई कर दी मैंने, बुआ जी की बुराई कर दी। फिर अब आप जिस बात को ले रहे हो कि अगले ने मेरी बुराई कर दी, क्या पता उसका प्यार हो, दिल हो तुमसे बात करने का। और ये भी होता है कभी कभी जो हमारे रिलेशंस होते हैं उनमें जो हमारी एक्सपेक्टेंसीज होती हैं वो पूरी नहीं होती, तो भी अगलों को थोड़ी नाराज़गी हो आती है। लेकिन एक सत्संग के लिए नाराज़गी है, एक हम अपने पार्ट पर पूरे नहीं है इस चीज़ की नाराज़गी है। उन दोनों को भी समझना है। एक है किसी को परेशानी है, आप सत्संग ज़्यादा आते हो, निकलते हो, रहने आते हो, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपके घर में। अब दिक्कत दूसरी कौन सी है कि अगर अगले कभी आपसे मिलते हैं और वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उतना तो पार्ट आपका भी राइट होना चाहिए। वो बेहतर आप समझो, मैंने तो जो अभी इतना सब पढ़ा लेटर, इतने सारे पेजिस का, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आ रही है बात, वो फिर तुम कैच करो। जब हम घर पे बैठे हैं, देखो भगवान हम लोगों को बोलते थे तुम नहीं हो घर पे, मजबूरी है, पर जब तुम घर बैठे हो तो तुम्हें अपना पार्ट बखूबी प्ले करना पड़ेगा। नहीं है निकल गए तो अलग बात है, पर अब बैठे हैं घर में, कोई ऑफिस से आया पानी का गिलास तो दोगे, रिश्तेदार कोई दो आ गए खाना तो खिलाओगे, प्यार से काम तो करोगे, उनको देख के मुस्कुराओगे तो सही। अब आप सोचो लो मुसीबत आ गई, मेरा टाइम गया, अब बनाओ, अब खिलाओ, अब ये करो, तो आप जाते हो, क्या आपके लिए कोई नहीं करता? नहीं करता आपके लिए कोई, आपके लिए भी किया जाता है। अगर 4 दिन सास आ जाए तुम्हें बर्डन लगता है और तुम सास के घर चले जाओ, क्या वो खाना नहीं बना के खिलाते तुम्हें? इतनी बड़ी उम्र होके भी तुम कहोगे हटो मैं बनाऊं, नहीं नहीं बेटा आज तू खा बैठ के, करते हैं ना ऐसा प्यार। फिर विक्षेपता की जगह कहां बचती है? फिर परेशान होने की जगह कहां बचती है? फिर किसी से चिढ़ने और कुड़ने की जगह कहां बचती है? मतलब हम सत्संग को आगे रख के बार बार यही सोचते रहें कि हम इस ड्यूटी से भी भागें, इस फर्ज से भी भागें। नहीं, भागना हमारा ज्ञान ही नहीं। हमारा ज्ञान तो जागने का है, भागने का तो है ही नहीं। एक बात याद रखना, जिसका व्यवहार सिद्ध नहीं है उसका परमार्थ सिद्ध नहीं होता। ये बात पक्की कर लो। व्यवहार सिद्धि पहले, गुरु हमको सारा दिन व्यवहार में पकड़ते थे, सारा दिन डंडे पड़ते थे सबको। एक गिलास पानी भी किसी को दिया ना, और पानी कभी कभी बाहर को बह जाता है, भगवान बोलते थे तुम्हें एक पानी का गिलास भरना नहीं आया, इतने बड़े हो गए हो। डांट पड़ती थी, या ट्रे में पानी दो या ऐसे हाथ करके पानी का गिलास पकड़ो, अपनी हथेली पे रखो, अगले को पकड़ने में कंफर्टेबल हो। ऐसे पकड़ के देते थे ना, भगवान बोलते थे वो तेरे हाथ पे हाथ रखे। फिर स्पर्श, ये चौकन्ना करते थे। जिसको व्यवहार सिद्धि नहीं उसको परमार्थ सिद्धि हो ही नहीं सकती है, जितने साल मर्जी बैठा रहे। पहले व्यवहार सिद्ध करना जरूरी है, आचरण सही करना जरूरी है। ज्ञानी के आचरण में कोई गलती नहीं निकाल सकता।
तुम रहो ज्ञानी के पास, देखो उसको, उसके आचरण में कहीं गलती है ही नहीं। बड़ों को भी प्यार करता है, छोटों को भी प्यार करता है, सबको आदर देता है, सबको खुश करता है, उसका आचरण इतना अच्छा है। हम देखते थे बड़े लोग आ जाएं, भगवान आपके सिवाय बात नहीं करते थे। कोई छोटा आ जाए इतना प्यार, बच्चा आ जाए अपने पलंग पे चढ़ा के बिठा लेते थे। हम सब बोलते थे अरे गंदा कर देगा आपका बेड, ऊपर चढ़ गया। नहीं नहीं, इसको यहीं बिठाओ, यहीं बिठाओ। चॉकलेट खिला रहे हैं, उसके मुंह में चीजें डाल रहे हैं। इतनी आर्ट थी उनको, सबको प्यार करने की आर्ट थी। तुम्हारे पास और काम ही क्या है? एक प्यार ही तो करना है। और क्यों सोचते हो ये मेरे वाले, ये पराये वाले, बाहर दर दर धक्के खा के लोगों को प्यार कराते। ये तुम्हें भेजते हैं किसी के साथ, हम फलानी आंटी के साथ गए आज सत्संग में, मैं सबको बहुत प्यार करके आई, उसको हेल्प किया, उससे बात की, बताते हो ना अनुभव। तो अगर घर में 4 लोग आ गए, वहां इतनी विक्षेपता क्यों है? वहां भी प्यार रखो, वही प्यार रखो, वही भाव रखो, प्रसन्नचित रहो, हो जाता है सब। हमारे कुड़कुड़ाने से हालत तो बदलेगी नहीं। जैसे किसी के घर डेथ होता है ना, रोते हैं सब, तो हम बोलते हैं भाई रोने से अगर वापिस आता हो तो हम भी आपके साथ रोते हैं। कहते हैं रोने से वापिस तो नहीं आएगा, तो भाई धीरज करो। अब आपके कुड़कुड़ाने से अगर हालत बदलती हो तो चलो आपकी पूरी सोसाइटी को कुड़कुड़ाने को कह देते हैं, 4 सत्संगी भेज देंगे कुड़कुड़ करने को, निकलेगा लाभ? करते भी हो और कुड़ते भी हो। इससे अच्छा प्यार से करो। जो करते हो ना उसको एंजॉय करो, उलझो मत। जो सेवा सामने आ जाए उसको एंजॉय करो। देखो अनमैरिड बच्चों से रीस मत करो। तुम लोगों की घर गृहस्थी है, तुम्हें अपने घर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तुम देखो फलानी दीदी फलानी दीदी, अब वो लोग तो गए ही नहीं, तो ये लोग पूरे निष्काम होके ऐसे चल सकते हैं। इनको हम छुड़ा भी देते हैं। कोई कहता है मुझे जाना है, क्या करोगे जाके? कोई मर गया, हम बोलते तुम क्या करोगे जाके? इनको तो हम छुड़ा भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों के घर की सिचुएशंस अपनी, आप नहीं भाग सकते वहां से, तो आपको वहीं पर सेट होके चलना पड़ेगा। धीरे धीरे रास्ता बनाओ, निकलो। और वो कोई दिक्कत है नहीं, आपको जितनी फ्रीडम है किसी को होती नहीं है घर से, लेकिन ये बंधन का कारण भी बन जाएगा कि जब हम तुम्हें फ्री छोड़ते हैं, पर अगर 4 दिन हमें कोई काम आ जाए, तुम क्यों उलझ जाते हैं? बल्कि किसी दिन बंधन ही ना पड़ जाए, नाराजगी ना हो जाए घर के लोगों को। सही होके चलो, करेक्ट करना है अपने आप को। और अब विचार करके देखो, इतना सब सुनने के बाद, हालतें गलत हैं या तुम्हारे ख्याल गलत हैं? हालतें तो गलत नहीं हैं, हालतें तो बहुत सही हैं, सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा अपने मन को मोड़ने की बात है। एंजॉय करो उसी सिचुएशन को, जो सिचुएशन आ जाए। बच्चा बोलता है पिता को, मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि जो चाहूं वो करूं? बोला बेटा वो दिन आना तो मुश्किल है, लेकिन ये दिन तो आज ही आ सकता है कि तू जो करे उसको चाह के कर, खुशी से कर, एंजॉय कर। अभी एक बच्चे को रुमाल धोने को दे दो, कितना एंजॉय करेगा, और आपको कपड़े धोने को दे दो, कितने दुखी होगे। बच्चे को झाड़ू लगाने को दे दो, कितना मौज लेता है वो, झाड़ू लगाता है, एंजॉय करता है। और एक दिन काम वाली ना आए, आपको झाड़ू लगाते देखो, सारे घर की शामत आ जाएगी। काम वाली भी तो रोज पोछा लगाती है, पर आपने पोछा लगाया, कोई खिसके ना इधर से उधर, बहुत गुस्सा आ जाएगा। अभी मैंने पोछा लगाया, तुमने पैर लगा दिए ऊपर। कहां है दिक्कत? अपने दिमाग में। जब एक बच्चा एंजॉय कर सकता है हर काम को, छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं ना, कभी सेवा होती है, लंगर होता है, प्रसाद होता है, वो बच्चे दौड़ दौड़ के, हम स्पून बांटें,
हम चपाती बांटें, वो दौड़ दौड़ के बांटते हैं। कभी तुमने घर में देखा होगा, छोटा बच्चा एक फुल्का माँ के लिए ले आया, बेटे मेरे लिए भी ले आओगे, अच्छा बेटे पानी, ऐसे दौड़ दौड़ के जाता है जैसे कितना खुश हो रहा है वो काम करके। पता नहीं ये बड़े होके क्या मुसीबत आ जाती है। खुश हो के करो, उछल उछल के करो, दौड़ दौड़ के जाओ, भाग भाग के जाओ, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, करो, एंजॉय करो, क्या परेशानी। रोटी नहीं बनती तुमसे, ठीक परांठा बना के खिलाओ सबको। तुम बोलोगे रोटी मेरे से बनती नहीं, कड़क हो जाती है, फिर तुम खाओगे नहीं। इतनी कहानी करने से बोलो आज मेरा मन था परांठा खाओ सब लोग। परांठा तो कड़क नहीं होगा ना, फिर परांठा बना दो। पर भागने के बहाने, और इतने बड़े हो गए तुम्हें रोटी बनानी आती क्यों नहीं? बनाओ, ठीक सीखो, अगलों के अकॉर्डिंग सीखो। भले कितना ही काम आता हो, लेकिन जिस घर में रहो फिर उनके अकॉर्डिंग सीखना पड़ता है। यहाँ सब आते हैं बच्चे अनगढ़े काठ एकदम, हमने तो घर में ये नहीं किया, हमने तो घर में नहीं किया, यहाँ तो करना पड़ेगा। लड़कों ने घर में कभी कपड़े धोए हैं? यहाँ तो सब धोते हैं अपने कपड़े। हमने तो कभी पानी भी नहीं पिया, मम्मी पिलाती थी, यहाँ मम्मी को भी तू पिला, चल उठा गिलास भर के ला, ले आ ट्रे में सबके लिए लगा के। तो जहाँ रहो वहाँ के अकॉर्डिंग हर कोई सीखता। हम नहीं सीखे गुरु के पास क्या? हम लोग भी सीखे। हमें तो गुरु ने अपनी भाषा ही सिखा दी। बोलते थे मेरे को बात करनी हो तेरे के लिए हिंदी बोलूं, सीख। चलते फिरते उन्होंने सिंधी भाषा ही सिखा दी कि मैं कोई भी बात कहूं समझ जाना। जहां रहो वहां के अकॉर्डिंग ढल के रहना पड़ता है। ऐंठ के नहीं रहा जाता, अकड़ के नहीं रहा जाता, अपनी अनुसार नहीं रहा जाता। वैसे भी बोला जाता है शादी के बाद लड़की का दूसरा जन्म, कहते हैं नहीं कहते? तो पहले जन्म में जो जो सीखा आप दूसरे जन्म में और सीखो। रहना तो तुम्हें उस घर में है ना। अगर सारा दिन मायके का गाना गाओगे, हमारे यहाँ तो ये होता है, हमारे तो एक दिन सास कहेगी वहीं चली जा वापस। फिर अब जहां आए हो वहां का सीखो, रीति रिवाज भी सीखो, खाना भी सीखो, चीज़ें भी सीखो, उनका मान इज्जत करना भी उनके अकॉर्डिंग सीखो, खुशी आएगी। किसी को खुशी दे के इंसान को खुद को ही खुशी आती है। और ज़रूरी नहीं वो खुशी बांटने के लिए मोहल्ले में निकलना पड़ता है। वो खुशी हम अपने घर भी बांट सकते हैं, वो प्यार हम अपने घर में भी कर सकते हैं। और यही आत्माकार का कौशल है। गुरुजी को देखते थे हम, मम्मी को कितना खुश रखते थे घर में, डैडी को कितना खुश रखते थे, सबको खुश रखते थे घर में। जब तक डैडी थे इतनी चिंता, दोपहर को हम कहीं जाएं लंच पे, पहले बोलते थे टिफिन दे के आओ घर जाके। हम वहाँ होते थे, हम रोज़ भेजते थे, मुझे किसी की भी साइकिल ले देते थे, साइकिल पे जाके टिफिन पहुँचाया, डैडी को खाना खिलाओ पहले टाइम से। बहुत प्यार किया, बहुत ध्यान रखा। रात को सत्संग से लौटते थे, लेट हो जाते थे, 8 साढ़े 8 बज जाती थी आते आते, और वो 9 सवा 9 खाना ले लेते थे। आते ही गुरुजी सिर्फ चेंज करके सीधा किचन में, और झटपट एक तरफ दाल, एक तरफ सब्जी, एक तरफ चावल, आधे घंटे में खाना रेडी करके और रख देते थे उनके आगे। शोर ही नहीं सुना कभी हमने उनके घर में, इतना कौशल था। ये थोड़ी कि खाली बाहर वालों को खुश करेंगे। मम्मी जी हॉस्पिटल थे, रोज जाते थे, रात वहीं रहते थे, सुबह आना, सत्संग करके खाना बना के टोकरी लेके फिर चले जाना, फिर सुबह आके सत्संग करना। ज्ञानी के पास तो बहुत आर्ट है। ये मत सोचना ज्ञान बस कहता है छूटो छूटो, निष्कामी। निष्कामी से भी तो कार्य हो रहा है। निष्कामी कौन निठल्ला बैठा है? निष्कामी से प्रकृति ज्यादा कार्य ले रही है उल्टा। तो इतने पागल लोगों सोचते हो निष्कामी माना वेला। निष्कामी हो तो जाओ एक बार, लाइन लगी है काम की तुम्हारे लिए, फुर्सत ही नहीं। तो निष्कामी भी कार्य में, दिन रात सेवा में। तुम्हारा कोई वेला तो अपना है, हम लोगों का तो वो भी नहीं। निष्कामी के पास अपने लिए वक्त ही नहीं, सब सबके लिए। फिर तो निष्काम का भी ये अर्थ नहीं है छूटो।
निष्काम भाव है, सकाम भी भाव है। जब मेरा समझ के कर रहे हो सकाम का भाव है, भगवान की सेवा समझ के कर रहे हो निष्काम भाव है। कार्य वही रहता है। भाव का फर्क होने से एक में विक्षेपता, कर्तापना, भोक्तापना, फिर कर्म की गांठें, और भाव निष्काम होने से ना थकान, ना तनाव, ना कर्तापना, ना कर्म की कोई गांठ है। हो गया, होता हुआ देखा इस शरीर द्वारा भी, बस इतना सा अंतर है। निष्काम भी भाव है, सकाम भी भाव है। तो निष्काम होके कार्य करो, मना ईश्वर को अर्पण करके कार्य करो। कर्ता भाव ना हो, फल की इच्छा ना हो, कार्य हमारा ऐसा हो। तो आप अपना इलाज खुद कर सकते हो। आप अपने डॉक्टर खुद हो, आप अपने राम खुद हो, आप अपने गुरु भी खुद हो, आप अपने मास्टर भी खुद हो। अपने पर मास्टरी करो, तो ये सब डिप्रेशन और ये सब चीज़ें कुछ है ही नहीं आपके लिए। एक बार अपने मास्टर बन जाओ। आई बात समझ में?